हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमारा एक तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी करवा दी मैंने। मिसलेनियस के जो सोल्यूशन थे वो आपको सेंड कर दिए मैंने। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप साथ साथ चल रहे हो, जो भी उसमें आपको फिर भी डाउट लग रहा है मेरे को बता दो, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो उस क्वेश्चन की या उन क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना के दोबारा सेंड कर दूँगा। ठीक है। रही बात रिलेशंस एंड फंक्शन की, तो देखो आपको जो डिपार्टमेंट से हमें लिंक आ रहे हैं वो आपको हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, मतलब कि वो जो चैप्टर है वो थोड़ा सा, क्योंकि फीडबैक भी ऐसी मिली है मेरे को कि थोड़ा सा ना बच्चों को लग रहा है कि थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो मुझे लगता है कि अगर उसके पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन, वो ईजी रहेगा हमारे लिए। तो लेकिन अच्छी बात है, आप उन वीडियोस को देखो, कुछ समझ में आ रहा है देखो उसको। तो जब आप उसको देख लोगे, कोई डाउट्स होंगे तो फिर जो क्लियर करना सिंपल रहेगा। बट मुझे यही फील होता है कि जब स्कूल खुलेंगे तभी हम वो चैप्टर करेंगे, अच्छा रहेगा। तो वो क्योंकि वो मतलब पूरा कॉन्टेक्ट चाहिए उसके लिए, डाउट साथ के साथ मिलेंगे तो ही होगा उस चीज़ में। फिर भी अगर 5th चैप्टर के बाद हमें लगेगा कि नहीं है, वैसे तो प्रे करते हैं कि 5th चैप्टर के बाद मतलब ज्वाइनिंग कर लें हम। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद 1st चैप्टर हम कर लेंगे। ठीक है। अब इसके लिए हम 5th चैप्टर के लिए 5.1 में हमारे पास कॉन्टीन्यूटी है। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी हमारे पास 11 चैप्टर था, 13 था ना, 11th क्लास में 13 चैप्टर था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जिसको वो चैप्टर अच्छी तरह से आता है, लिमिट्स भी आती हैं और डेरिवेटिव, उसके लिए चैप्टर बहुत सिंपल होने वाला है, पहले तो ये बता दूं मैं। बाकी जिसको लिमिट्स में दिक्कत है उसको कॉन्टीन्यूटी में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम 5.2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट जो सम्स हैं कैलकुलेशन पे चलते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका कॉन्टीन्यूटी का, वो हम लेटर ऑन जब चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा ये, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट रखो कि देखो ऐसा अगर इसके साथ लिंक होता तो मैं पहले ही बता देता। ऑब्वियसली कि अगर कंटिन्यूटी है, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो हमें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तभी वो उसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि अगर आपको एक सम पेपर में आ रहा है कि डिफरेंशिएट इट, तो अंडरस्टूड है कि वो डिफरेंशिएबल है, तभी उसकी डिफरेंशिएशन करने को बोला। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर हो गई कि हम चल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करनी कैसे है। और मैं इसको क्यों अच्छा मानता हूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर मुझे कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो वो है डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा, मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी चलती हैं और बड़े उसमें फ्लो में है। यहाँ पर आप बोर नहीं हो सकते कभी भी। आप अगर लगे हुए हो ना, एक बार अगर इसका नशा हो गया आपको डिफरेंशिएशन का कि हाँ भाई यार ये सम हो रहे हैं इसके, तो फिर कभी कोई एंड नहीं है। ना ही बुक में कोई क्वेश्चनों का एंड है और ना ही एक्स्ट्रा बुक्स में असाइनमेंट मैं सेंड करता हूँ, आप बस साथ दे दो। 5 चैप्टर है हमारे पास कैलकुलस में, जो सारे के सारे 5th चैप्टर पे डिपेंड हैं। अगर आपको 5th आता है तो आपको 6th आएगा, अगर आपको 5th आता है तो आपको 7th आएगा। ठीक है, अगर आपको 7th आता है तो 8th आएगा, यानी कि आपको ये 5th 6th 7 8 9 जिसको हम कहते हैं कैलकुलस पार्ट, आप ये कह लो 50% अबाउट, मतलब 50% पोर्शन जो है वो कैलकुलस से ही होता है हमारा। 5th 6th 7th 8 9 इंटीग्रेशन तभी आएगी अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ मैं, क्योंकि यही एक चीज़ है, अगर आपको 5th चैप्टर अच्छी तरह से आ गया तो समझ लो कि गाड़ी चल पड़ी। स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन में। अगर हम सिंपल से बात करें, सबसे पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं हम जो हमने +1 में देखे थे। डेरिवेटिव, ठीक है ना, d/dx का मतलब रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव। x⁻n क्या था, n(x(n-1), n-1। जैसे मान लो x⁻7 का डेरिवेटिव किया, क्या आएगा हमारे पास 7x6। ठीक है, 7x6, तो ये हमारे पास में पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई सिंपल कांस्टेंट है, मान लो जैसे 7 है, ठीक है ना, या कोई भी 5 है ना, डेरिवेटिव क्या होगा इसका 0। कांस्टेंट कोई भी है ना, कांस्टेंट समझ गए ना, कोई भी नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। याद रखना कि मैथमेटिक्स में अगर हम देखें A B C D, ये अल्फ़ाबेट्स जो है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मली अगर हम Q तक चलते हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। +2 की अगर हम बात करूँ, ये सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे हमारे।
आर रेडियस होता है, वेरी करेगा आगे जाके हम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। एस बी हम ले लेते हैं, टी टाइम होता है, ठीक है। यू वी वी हमारे पास डब्ल्यू बन जाता है, ठीक है। एक्स तो है ही है, वाई भी है, जेड भी, ये सब के सब किस में आते हैं, वेरिएबल में। लेकिन अगर आपको याद होगा 11th में हमने मिसलेनियस की थी, वहाँ पे आर भी हमारा कांस्टेंट था। तो अगर उसे कोई ऐसा अल्फ़ाबेट उसने दे दिया जहाँ लिख दिया वेयर दिस इज़ कांस्टेंट, ठीक है, तो फिर हम उसको भी, उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो अगर मैं ए का डेरिवेटिव करूँ स्मॉल ए का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये सब के सब जो होते हैं हमारे पास, ये तो चलो वेरिएबल हो गए, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ये फिक्स कांस्टेंट है, देखो 7 है ना, लेकिन ये क्या है, आर इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, है कांस्टेंट है, लेकिन हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, कुछ भी ले लिया हमने, ठीक है, अज्यूम कर लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक। तो अगर कांस्टेंट आता है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसका, ज़ीरो हो गया। अब अगर मान लो हमारे पास 7x आ गया, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ गया। अगर वेरिएबल क्वेश्चन में आपको दिख गया ना और मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आराम से समझो, इसमें कोई जल्दबाजी मत करो। 7 + x है, देखो फ़र्क है, 7 अलग, x अलग है। 7 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। 7 - x है तो भी 7 का 0, इसका -1, आंसर क्या आ गया, -1। बट अगर 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये कहूँ कि 7x से डिवाइड हो रहा है, तो ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि ये अब मल्टीप्लाई डिवाइड अटैच हो गया x के साथ। मेरे को आज भी याद है, हमारे टीचर ने यही एग्जांपल दी थी 11th में जब मैं पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर पानी में ये कांस्टेंट जो है वो एक लोहे की तरह है, इरेगुलर पीस है, मतलब कोई शेप नहीं है, तो ये डूब जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। और जो वेरिएबल है वो एक लकड़ी की तरह है, ठीक है, और ऑब्वियसली उसका वेट उससे ज़्यादा है, मतलब ये कह लो कि लकड़ी है एक, कि जो वैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, बट अगर ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ गया, अगर ये लोहा लकड़ी के साथ आ गया, तो ये तैरने लग जाएगा। अगर उसके साथ अटैच कर दिया तो वो तैरने लग जाएगा, अब उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। होगा क्या, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें कि अब क्या होगा कि सारे का सारा जो डिफ्रेंशिएशन है वेरिएबल की होगी, कांस्टेंट एज इट इज़ पड़ा रहेगा। वो चुप करके वो कहेगा तू बैठ, मैं जो इफेक्ट होता है वो मेरे ऊपर आएगा, तू आराम से सेफ जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में बैठा रहे, न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में बैठा रहे, कि अब जो भी काम करना है वो मुझे करना है। तो 7 सेफ हो गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, आंसर क्या आ गया, 7। और एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो 5x की पावर 4 है, डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 सेफ है, इसका डेरिवेटिव होगा क्या आएगा, 4x³, टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 20x³। जैसे मैं वही बात कर रहा था, मैं x³/9 है मान लो, डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है, तो अपॉन 9 तो कॉन्स्टेंट है ना, डिवाइड हो रहा है, पड़ा रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², कटिंग जो भी होती है, ठीक है, x²/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा, और आगे चले, हाँ मैं बता चुका हूँ आपको 11th में, पर फिर भी मुझे पता है कि मैं ये इतना रिस्क नहीं ले सकता कि 11th में आपने कर रखा है, हम आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा ना इसमें देख लो। अब आगे देखें, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं ना, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, और tan x का sec² x, और cot x का माइनस cosec² x, और secant x का secant x tan x, और cosecant x माइनस cosecant x cot x इंटू cot x, ठीक है। इसमें तो सिंपल सी यही बात है कि जो सी वाले हैं ना, कॉस, कॉट, कोसिकेंट, सी वाले हैं, इनका डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बाकियों के साइन क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो लिख लिख के देख लो आपको जितनी हो सकती है इसको। और अगर देखा जाए थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, log x ना, log हमने ये फंक्शन किया नहीं, बताएंगे जब करेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल देखोगे एक log x फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/x, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा बस, ठीक है। चेन रूल भी स्टार्ट करते हैं, बट अभी इसको सिंपल यही देखते हैं। और एक एक्सपोनेंशियल होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x,
ठीक है, ये भी आएगा आगे, इसका डेरिवेटिव भी सेम एज इट इज़, ठीक है। रूट एक्स, हालांकि ये वही चीज़ है, देखो ये वाली, इसका मतलब क्या, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 होती है ना, तो पावर अगर मैं वही रूल लगाऊँ, पावर आगे एक्स ऐसे ही पावर एक कम कर दें, पावर आगे 1/2, एक्स रेज टू पावर -½ यानी कि एक्स नीचे चला जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है 1/2 रूट एक्स। देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चनों में करेंगे रूट एक्स यूज़ होगा, तो अगर हम बार बार इसी चक्कर में पड़े रहेंगे ना कि ये वन ऐसे पूरा सॉल्व करने में, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव है तो 1/2 रूट एक्स के साथ ही इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए क्या कर सकते हैं, अब देखो थोड़ा अगर मैं चेन रूल स्टार्ट करूँ इसमें, ठीक है, और तो मुझे लगता नहीं कोई चीज़ बची है इसमें। चेन रूल में क्या होता है, देखो अब मान लो हमारे पास रूट साइन एक्स आ गया, अगर मैं इंट्रोडक्शन करूँ, थोड़ा सा विजिलेंट रहना थोड़ा, ठीक है, अलर्ट हो जाओ। जैसे अगर आप अभी तो सिंपल आप फार्मूला लिख रहे थे ना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव करना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स, अब क्या साइन एक्स, ठीक है। तो जैसे इसमें था सेम टू सेम वैसे ही, बस जहाँ पे x था तो x यहाँ आ गया था ना, साइन एक्स है, साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, इनटू जो रूट के अंदर था उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x, आंसर आ गया। समझ आ रही बात। एक्चुअली तो यहाँ पे भी यही होता है कि 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो रूट के अंदर है वो क्या होता है 1, हम लिखते नहीं है उसको। एक और देखो आपको मैं इसका डेरिवेटिव की बात करें, पावर आगे आई, एक्स एज इट इज रहा, पावर एक कम, इनटू इसका डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई। जैसे मान लो मैं कहूँ साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है मुझे, साइन क्यूब एक्स का, इसका मतलब क्या है, साइन एक्स रेज टू पावर 3 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, पावर आगे आएगी, फंक्शन एज इट इज रहेगा, पावर एक कम इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि cos x, इसको कहते हैं चेन रूल। ऐसे एक्सपोनेंट रूल है, बट एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि हम उस पार्ट को आगे कर रहे हैं और जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आपको करना है। इसी की एग्जांपल है, जितनी कर लो इनफाइनाइट हैं। 5.2 में देखा जाए तो कितने क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, 8 क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल्स देख लो आप। बाकी आप किस, मैं कहता हूँ आप इंटरनेट पे सिर्फ लिख दो कि डिफरेंशिएशन सम लिख दो आप ना, एग्जांपल लिख दो, असाइनमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो भरे पड़े हैं और इसमें कोई एंड नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है और कोई भी है, R.D. शर्मा पुरानी, चाहे 5 साल पुरानी पड़ी है, ठीक है, चाहे मैं कहता हूँ 10 साल पुरानी बुक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन सेम टॉपिक है। तो जहाँ से आपको कोई अगर घर पे पड़ी है या पास में कहीं पे है बुक, वैसे तो बेस्ट है कि इंटरनेट से आप डाउनलोड करो असाइनमेंट कुछ भी और आपके पास हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली कि जो जेई का लेवल है, जो एनसीईआरटी का लेवल है, डिफरेंट है। मैं आपको यही बात करता हूँ कि सबसे पहले बेसिक की बात करो, सीबीएसई की बात करो, जब लेवल बन जाएगा उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, वरना क्रैमिंग करते वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, वो याद है आपको 2 रूल थे हमारे पास, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल ना, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, u इंटू वी ना, 2 फंक्शन हमारे पास हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, डैश का मतलब क्या है डेरिवेटिव, ठीक है, d/dx लिखने के बजाय मैं डैश लिख रहा हूँ, u डैश फर्स्ट फंक्शन, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं, x² इंटू साइन एक्स, ठीक है, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले का डेरिवेटिव किया, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इंटू वी एज इट इज़, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू साइन एक्स एज इट इज़, प्लस u v डैश, u यानी कि पहला फंक्शन ऐसे रहा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ये आपका आंसर आ गया। मतलब ये नहीं कि इसका डेरिवेटिव कर इसका भी कर दिया, आंसर लिख दिया 2x और ये cos x, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। करते हैं बच्चे, बोर्ड में भी करते हैं, देखो पूरा साल जब स्टार्टिंग ही ये चीज़ बता दी कैसे डिफरेंशिएशन नहीं करनी, u इंटू वी डिवाइड है तो u/v लगाओ, तो प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए। ये ऐसे नहीं होगा कि बस नज़र मार रही 2 क्वेश्चन कर लिए हो गए, नो, बाय हार्ट आपको देखने पड़ेंगे तभी ये क्वेश्चन होंगे। और देखिए मान लो साइन एक्स है अपॉन x² है, अगर इसको ऐसे देखूँ मैं, u/v का क्या था, सेम वही u डैश v, बस बीच में क्या आएगा माइनस,
यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, u डेरिवेटिव क्या आ गया cos x, v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाले का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ रही बात कुछ ना? तो ये हमारे पास है, थोड़े से फंक्शन और देख लेते हैं इसके हम। अब अगर मैं सीधा चेन रूल पे चलूँ, मैं साइन, पहला क्वेश्चन है 5.2 का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो आपको यही फार्मूले तो मतलब पता ही नहीं, आपको यहाँ पे सोचना भी ना पड़े ना। साइन का डेरिवेटिव कॉस, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ भी क्या आएगा, एक्स आया ना, तो पहले तो यही काम करो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो फंक्शन है वो एज इट इज़ इनटू, अब होता क्या है यहाँ पर हम शो नहीं करते, इनटू क्या होता है इसका डेरिवेटिव, और वो क्या होता है 1, लेकिन यहाँ तो नहीं है, एक्स नहीं ना, जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और 5 का 0, तो टोटल आंसर क्या आ गया, वेरिएबल आगे रखो, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल और बाद में ट्रिग्नोमेट्री, आंसर आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो साइन का डेरिवेटिव करना है कॉस, और ये ठीक है इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसका भी कर दो 2x ना, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको जो एज इट इज आपके पास है। ठीक है, कॉस के अंदर साइन एक्स, कॉस के अंदर साइन एक्स, हमारा काम ये नहीं इसको देख, हमारा काम है इसको देखना। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, जो फंक्शन कॉस के अंदर है वो एज इट इज लिख दो, इनटू उसका डेरिवेटिव, वो क्या है कॉस एक्स। ठीक, थर्ड हो जाएगा, ये देखते हैं ना, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, सीकेंट टेन रूट एक्स, देखो सीकेंट टेन रूट एक्स, देखो हालांकि इसको यू वी डब्ल्यू लेके कर सकते हैं, बट पेपर में इतना टाइम ना आपके पास होगा, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप इसी चक्कर में पड़े रहो। एक स्ट्रेटजी सीखो आपके भाई कैसे करना है, और आराम से हो जाएगी, कभी दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, लेकिन पूरा विजिलेंट रहना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान से, बड़ा आराम से इसको यहाँ स्टार्ट करो। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, टेन एक्स था ना, अगर मान लो यहाँ पे सीकेंट एक्स होता तो मैं क्या लिखता, सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसका मतलब यहाँ पे एक्स है, वो एक्स यहाँ भी आया, वो एक्स यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, जो जैसे एक्स था 2 बार आया, अब ये चीज़ भी 2 बार आएगी, एक बार सीकेंट के साथ सीकेंट टेन रूट एक्स, एक बार जैसे समझ ना बात, इनकी जगह अब क्या आ गया टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स इनटू जो अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव। अब ये सोचो कि एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अब आपको टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है बस। ठीक है, अब नया है, अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, वैसे ही देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, अब रूट एक्स है तो रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर, जैसे फंक्शन पड़ा है वो एज इट इज, इनटू इसका लास्ट इसका फंक्शन, इसका डेरिवेटिव रूट एक्स, बताया वो क्या है 1/2 रूट एक्स, और पता है ना ये रूट एक्स से नहीं कटेगा ना, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो देखो ये इसको चेन रूल कहते हैं, हालांकि इसको कई बुक्स में यू मानो वी मानो, मैं वो सिर्फ वही चीज़ करता हूँ जो मुझे प्रैक्टिकल लगती है, जहाँ मेरे को लगेगा कि हाँ हमें एज्यूम करके ही सिंपल बनेगा, वहाँ उसी पे चलेंगे, है ना। जिस गाँव जाना नहीं उसका रास्ता पूछना ही नहीं चाहिए, जब हमने करना ही नहीं पेपर में तो हम करें क्यों उसको, हम सीखते ही ऐसे हैं उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लो इसको, जितने भी इसके बनते हैं इसके, फिर जो डाउट्स हैं मेरे को बता दो ना। एक क्वेश्चन का लास्ट कर लेते हैं, चलो एक 6th क्वेश्चन है cos x क्यूब, 6th है cos x क्यूब साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 ना, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। पहले तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u इंटू वी, क्या होता है u डैश v, लिख दिया करो, पेपर में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव, cos के अंदर फंक्शन पड़ा है x क्यूब, देखो cos क्यूब x और cos x क्यूब में बहुत फ़र्क है, ये है cos x क्यूब, ये है cos x रेज टू पावर 3। ठीक है, अलग फ़र्क है वो तो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री और वेरिएबल के बीच में पावर होती है, एंगल के बीच में,
तो वो होल की पावर होती है। बट अगर सिर्फ एंगल की पावर है, इसका मतलब वो कॉस की पावर नहीं है। तो कॉस के अंदर क्या है, एक्स क्यूब। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। जो अंदर वैल्यू पड़ी है उसको पड़ा रहने दिया, इनटू उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x²। कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, v एज इट इज पड़ा रहेगा, साइन स्क्वायर x5। अब पहला फंक्शन ऐसे पड़ा रहा, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5 है। इसका मतलब क्या है, साइन x5 होल रेज टू पावर 2, है ना, ये पावर पूरे के ऊपर है। अब डेरिवेटिव करना है, क्या होगा, पावर आगे आएगी 2, जो फंक्शन पड़ा है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, पावर एक कम इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब सोचो कि साइन x5 हमारा क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। साइन का डेरिवेटिव कॉस, साथ में क्या पड़ा x5, है ना, जो फंक्शन है वही आएगा ना, x है तो x आएगा, इंटू इसका डेरिवेटिव वो क्या है 5x4, वही चीज़ यहाँ लिख दो, इंटू क्या आ गया 2 साइन बराबर 2 साइन x5 इंटू कॉस x5 इंटू 5x4 ना। अब आपकी मर्जी है, अगर सिमेट्रिकल होते हैं लिख दो इसको ना, -3x² साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x5, उनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 हो गया ना, 10x4 कॉस एक्स क्यूब साइन x5 कॉस x5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ये पहले इसके 9th और 10th क्वेश्चन 5.1 से रिलेटेड हैं, वो हम बाद में करेंगे। आप यहाँ तक देखो, एग्जांपल्स देख लो इसकी, फिर इसको हम आगे चलेंगे। ठीक है, 5.3 पे। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट।